हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए के पाठ्यक्रम पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HCF LCM के पार्ट 5 पर। तो आइए देखते हैं पार्ट 5 में और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित है। और दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालना और एक छोटी से छोटी संख्या निकालना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 12, 15, 18 और 27 है, तो इस संख्या से किससे भाग देंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि अगर निकालेंगे 12 है, 15 है, 18 है और 27, इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 540। इसका एलसीएम हमारा 540 आएगा। अब इसका एलसीएम तो आप लोग निकाल ही सकते हो, 12, 15, 18 बहुत बताया गया, 4 पार्ट बताया जा चुका है, ये 5वां पार्ट चल रहा है आपका। इसका एलसीएम 540 आ गया, ठीक। और अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 4, 8, 9 लिखते हैं। उसके बाद जो एलसीएम आता है इससे हम इससे डिवाइड कर देते हैं, 540 से हम डिवाइड करेंगे। जब 540 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। इसे हम जब डिवाइड करेंगे, 540 से डिवाइड करेंगे तो हमारा, आप डिवाइड करके देखेंगे कैसे डिवाइड करेंगे। ये 999 है तो एक बार जाएगा, ठीक भाई 900 ये है। अगर हम 540 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 540 आएगा। यहाँ 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 459, एक 9 यहाँ से उतार लेंगे, ठीक कोई बात नहीं। इसके बाद हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 डिजिट यहाँ छोड़ेंगे, 2 यहाँ, तो 5 8 8 बार ले जाएंगे, ठीक। यहाँ 0 हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 8 पंच 40 और 3 43 हो जाएगा, 3 कैरी। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 से 4 279 बचेगा। अब ये पॉइंट में जाएगा क्योंकि आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है। 279 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2700 है तो 55 25 4 यानी 28.4 या 28.2 ऐसे कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, ये इसका मल्टीपल है, एलसीएम है। तो इसे हम 18 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पॉइंट के बाद को हमें नहीं लेना है, जितनी बार आप इस एलसीएम से जो संख्या कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या में डिवाइड कर दो। जितना संख्या बार जाएगा पॉइंट में कुछ आएगा उससे हमसे मतलब नहीं है, जितनी बार जाएगा उस डिजिट को लेकर, इस डिजिट को लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 18 चौक 72 के 2 कैरी 7 आया, 18 पंचे 90 और 7 97, यानी 9720 वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की होगी, 9720। देखो इसलिए 18 बार से ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ छोटी से छोटी संख्या की जब बात आएगी तो उसमें ये 18 है तो पॉइंट में कुछ है, जिससे अगला पार्ट 19 लेते हैं। बस यही इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इसे भी अभी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो इसका आंसर ये होता है, चाहे इसमें क्या करते हैं, जिस संख्या से कह रहा कि पूर्णतः विभाजित तो उन संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से बड़ी संख्या, यहाँ 4 अंक दिया, अगर 5 अंक दिया होता तो यहाँ 5 अंक लेते और उसमें इससे डिवाइड करते, जितना आता उससे हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे। ये ध्यान रहे कि पॉइंट इसके पहले जो आता है उससे ही डिवाइड हमें करना है, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। यहाँ की अगर हम बात करें तो 12, 24, 36 और 54 है। तो हम सबसे पहले से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए पहले 2 से काटते हैं, 6 बार जाएगा, यहाँ 12 जाएगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 27 होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, ये 27 तो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 का 9 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 9 27। फिर 2 से कर देते हैं एक बार तो 1 1 हो जाएगा, 3 और 9 बचेगा। अब यहाँ से 3 से करेंगे तो 1 1 1 और ये 3 हो जाएगा। एक बार 3 से और कर देंगे तो सब 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा निकल कितना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, 3 12,
दूना 24, 3 72 और 72 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216। यानी इसका जो एलसीएम निकल के आया इन जो संख्याएं दिए कह रहे वो 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इतने से पूर्णतः विभाजित है। तो हम उन संख्याओं को सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में भी उन्हीं संख्या हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्याओं में, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होती है। अब यहाँ कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे 4 अंकों की। 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 1000 होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ बड़ी संख्या की बात कर रहा था तो हमने बड़ी संख्या में इससे डिवाइड किया था और इसका जो ये वाला पार्ट था दशमलव से पहले का उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ हमारा एलसीएम 216 आया तो 216 से डिवाइड करेंगे और जब 216 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके आप देख लीजिए 216 से। यहाँ 100 तो लेंगे नहीं तो 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार ही जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, 1 5, 4 दूना 8, 856 आएगा। और उसके बाद से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 बचेगा और 9 में से 8 जाए 144। अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 14 हो गया तो 7 दूना 14 लगभग 6, यानी 5.6 कुछ भी जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसका जो ये पार्ट दशमलव से पहले जो पार्ट है इसका हम अगला पार्ट लेते हैं 5, नहीं 4 पॉइंट समथिंग है, जिसे अगला पार्ट लेंगे ये 5, यानी 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, हमारी जो संख्या आएगी निकल कर हुआ छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की हो जाएगी 216 इंटू 5, 5 छक 30, 5 एकन्नम 5 3 8, 5 दूना 10, यानी 1080 क्या हो जाएगी। अगर देखो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो संख्या 4 अंक में जाएगी ही नहीं, इसलिए हम अगला पार्ट लेते हैं क्योंकि 1000 से कम हो जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे अगला पार्ट लेते हैं 5 और यहाँ पर वो अगला पार्ट नहीं लेते हैं, सेम जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि अगला पार्ट यहाँ लेंगे तो संख्या कितने अंक में चली जाएगी, वो अधिकतम संख्या नहीं रह जाएगी, वो 4 अंक की बजाय 5 अंक में चली जाएगी। तो इसलिए हम इसमें अगला पार्ट लेते हैं छोटी से छोटी संख्या में और बड़ी से बड़ी संख्या में उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1080 आंसर हो जाएगी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इन तरह के क्वेश्चन में इस तरीके से अप्रोच करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है इस छोटी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेकर आए हैं कि दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अब देखते हैं घंटियों वाले क्वेश्चन जो आते हैं कि घंटी कितने एक साथ कब बजेंगी या फिर कितनी बार बजेंगी, ये 2 क्वेश्चन आते हैं। इन 2 क्वेश्चन को भी निपटाते हैं यहीं पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4 घंटियाँ लिखेंगे। 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ बजती हैं, सभी घंटियाँ एक साथ, सभी घंटियाँ एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। और एक क्वेश्चन नंबर यहीं पर लिखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 4 घंटियाँ 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं और सभी घंटियाँ एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 5, 6, 8 और 9 दिया है, इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालें हम कैसे निकालेंगे, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 9 रहेगा ये। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 रहेगा, ये 3 हो जाएगा।
और कोई सेम से डिवाइड होगा तो इस नहीं होगा। तो 3 दूनी 6 पंचे 30 और चढ़ते हैं 12, 30 और 12 यानी बढ़ती हैं 36 यानी 360। ये एलसीएम निकल कर कितना आ गया 360। आप इसका एलसीएम निकाल कर चेक कर लेंगे 360 ही आएगा। ठीक है, अब 360 क्या सेकंड में दिया है तो ये 360 क्या हो गया सेकंड हो गया। अगर इसे मिनट बनाना चाहेंगे तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 0, 6 छंग 36 यानी 6 मिनट आ गया। यानी 6 मिनट बाद क्या होगी वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। 4 घंटियाँ इतने इतने समय के सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो सभी घंटियाँ एक साथ कितने समय बाद बजेंगी तो हर 6 मिनट बाद वो घंटियाँ क्या होंगी एक साथ बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से एलसीएम निकाल के निकालते हैं। यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे। घंटियों वाले 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, उन दोनों टाइप को हमने कवर किया है यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है। फिर 2 4 6 8 फिर 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। ऊपर हमारे क्या पूछा गया था कि 4 घंटियाँ इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो हम इन सब क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं फिर इतने इतने के अंतराल पर बजती हैं। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमें निकाल। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। और अगर हम एलसीएम की बात करें 2 4 6 8 10 और 12, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 1, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 1 1, 3 रहेगा, 2 हो जाएगा 5, यहाँ 3 रहेगा। और फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 2 5 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 3 12 और 10 120। यानी जो एलसीएम निकल के आएगा वो 120 आएगा इन सब का। देखिए करेक्ट है कि नहीं। एलसीएम हमारा जो निकल कर आएगा वो 120 निकल कर आएगा। और 120 क्या होगा, ये हमारा 120 सेकेंड होगा। यानी हर 120 सेकेंड पे क्या होगा कि घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि 120 सेकेंड में क्या होगी घंटी एक साथ बजेगी। अब कह रहा है कि 30 मिनट में, हमारे पास समय कितना दिया है 30 मिनट दिया है। तो सबसे पहले इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड बना लेंगे, इतने समय में निकालना है। और इसे हम डिवाइड कर देंगे 120 सेकेंड से। तो इसे काटेंगे कि 0 से 0 चला गया और 6 दूना 12 और 2 से इसे काटेंगे तो 15 आ जाएगा 30 को। यानी 15 बार एक साथ तो बजेंगी। ये 15 बार क्या हो गया हमारा, ये आ गया 15। यानी 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेंगी। ठीक, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी एक साथ बजने की तो एक बार तो एक साथ बज चुकी होंगी ना, तो इसलिए हम इसमें +1 कर देते हैं और आंसर हो जाएगा 16 बार। आंसर कितना हो जाएगा 16 बार। यानी 6 घंटियाँ इतने इतने समय में अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में 16 बार बजेगी। 30 मिनट में हम इसमें से एलसीएम आ गया 120 सेकेंड। हर 120 सेकेंड में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में सेकेंड बना के हमने डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। 15 बाद एक साथ बजेंगी। एक प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, मान लो यहाँ पे एक साथ बजी हैं तो एक यहाँ पे बज चुकी होती है ना एक साथ, और फिर अगले 30 मिनट में 15 बार, तो टोटल 16 बार हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हम +1 कर देते हैं, 16 बार हो जाएगा इसका आंसर। तो आप सीख पाए होंगे कि इस तरीके से कितने 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट टाइप
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो अगला टाइप होगा। अभी हम लोग जो है सब थ्योरी बेस्ड बता रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 बात करें तो एक बगीचे में, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक बगीचे में 75 आम के पेड़ हैं, 75 आम के पेड़ और 90 नींबू के पेड़ हैं। नींबू के पेड़ 120 संतरे के पेड़ हैं, ठीक है। तो कह रहा है कम से कम कितनी क्यारियां बनेंगी। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन, कम से कम कितनी क्यारियां बनेंगी, कम से कम कितनी क्यारियां बनेंगी जब प्रत्येक क्यारी में, जब प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान हो। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान हो। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि एक बगीचे में 75 आम के पेड़ हैं, 90 नींबू के पेड़ हैं, 120 संतरे के पेड़ हैं। कम से कम कितनी क्यारियां बनेगी जब प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान हो। इस तरह के क्वेश्चन में प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान हो, या फिर किताबें रखी हैं कितनी हम लोग उसके टेबल में रख सकते हैं कि बराबर समान हो। इस तरह की संख्याओं में हम लोग HCF निकालते हैं और HCF निकाल के हर पार्ट को डिवाइड करके ऐड कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, 75 दिया है, 90 दिया है और 120 दिया है। इसका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का नाम 15 आ जाएगा, 5 8 40 18 आ जाएगा, 5 2 10 5 4 20 ये आ गया। उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सब पार्ट कटना चाहिए, HCF निकालना है हमें। तो हमें इसका क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF लिए है कि हर पार्ट डिवाइड होना चाहिए। 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 6 18, 3 8 24, ठीक। ये 5 आ गया। तो हमारा जो HCF निकल के आएगा 5 3 15 आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता HCF, क्योंकि इसमें डिवाइड हो गया 5 आ गया, 6 हो गया, 8, ऐसी कोई संख्या हो, तीनों को डिवाइड करें कोई संख्या नहीं है। तो HCF हमारा 15 निकल के आ गया। आप कह रहा है कि पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए सभी में, ऐसी कितनी क्यारियाँ बनेगी। तो 15 की क्यारी हमें बनाना है। जो HCF आते हैं मतलब 15 पेड़ की क्यारी बनेगी, सभी की क्यारी बनेगी 15। वही तो कह रहा है ना कि पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए। अब 15 पेड़ होंगे हर क्यारी में, वही कह रहा है कि जो HCF होता है वही निकल के पेड़ों की संख्या समान 15 होगी हर क्यारी में, हर तरह की 15 पेड़ होंगे हर। तो सबसे पहले आम की बात करें तो कह रहा है कि 75 टोटल आम के पेड़ हैं। अगर हम 15 क्यारी बनाएं कितनी क्यारी बन जाएंगी, इतनी क्यारी बन जाएंगी। प्लस 90 कितने हैं, नींबू के पेड़ हैं। अगर हम 15 क्यारी बनाएंगे तो इतनी क्यारी बन जाएगी। प्लस 120 संतरे के पेड़ हैं। अगर 15 क्यारी बनाएंगे इतनी क्यारी बन जाएगी। और वही कह रहा है कि टोटल कितनी क्यारी बनेगी, कम से कम कितनी क्यारी बनेगी। तो 15 बचे 75, 5 15 छक्का 90, 6 और 15 8 120। इन सबको ऐड करेंगे, 6 5 11 और 8 19, यानी 19 क्यारियाँ बनेगी आपकी टोटल। कम से कम कितनी क्यारियाँ बनेगी, 19 क्यारियाँ बनेगी। अगर पेड़ों की संख्या समान रखेंगे तो कितनी समान होगी, 15 होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के भी हम लोग 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग टाइप के देखे हैं। कल हम लोग का अंतिम पार्ट आएगा मिसलेनियस, जो भी और डाउट बचे हैं HCF LCM कल हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें कि जब भी हमारी क्लासेस आएँ आपको नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।